कहते हैं पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में हम संविधान को पढ़ते हैं, तो संविधान क्या है बाबू? जब देश किसी इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून होगा कि नहीं? हालांकि जब चीजें छोटी रहती है तो नियम कानून की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आपका परिवार, आपके परिवार में कोई लिखित नियम कानून नहीं है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, किसके बात को मानना है किसके बात को नहीं मानना है, घर में पैसा आएगा तो किसके पास ज्यादा जाएगा किसके पास कम जाएगा, संसाधनों का कैसे उपयोग होगा, जैसे आपका खेत है तो वहां गेहूं हुआ, किसी में कोई फल होगा, गाय भैंस है तो उसका कोई मतलब ज्यादा, क्योंकि वो छोटा है। तो पहले भी जब जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, देश कबीलों में बटा हुआ था, ग्रुप बाई ग्रुप, तो सबका अपना अपना नियम कानून था, सबका क्या था? अपना नियम कानून था। लेकिन धीरे धीरे समाज बढ़ते गया और समाज जब बढ़ने लगा तो उनको एक कानून की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जरूरत थी कि कानून बनाया जाए। तो उसमें क्या था कि एक कबीला है जिसका कानून अलग है, दूसरा कबीला है जिसका कानून अलग है। अब इनको एक साथ रखने के लिए जरूरी है कि दोनों का कानून एक जैसा हो, वरना अलग अलग रहेगा तो टसल हो जाएगा। तो संविधान, विधान का मतलब होता है नियम कानून, जैसे ना तो विधि का विधान नहीं बोलते हैं, सब विधि का विधान है। तो बताइए इसका विधान इस पे थोप दे या इसका विधान इस पे थोप दे, दोनों गलत है। इसलिए ऐसा किया गया कि एक कानून लाया गया जो दोनों को मानना पड़ा, मतलब दोनों के लिए बराबर रहा। तो सम मतलब होता है बराबर, और विधान मतलब नियम कानून। तो संविधान लाया गया। क्या लाया गया? संविधान। संविधान मतलब सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। जब सभी के लिए बराबर नियम कानून आ जाता है तो उसे हम कहते हैं संविधान। सभी के लिए बराबर नियम कानून को क्या कहेंगे? हाँ, संविधान। तो अभी हम लोग संविधान देखते हैं। संविधान में सबके लिए क्या है? बराबर नियम कानून है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ स्पेशल छूट दिए गए हैं। जैसे कुछ आदिवासी हैं, उनका ना जीवन शैली अलग है, वो मेन समाज में के साथ वो नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर उनके विवाह शादी का भी कल्चर क्या है? अलग है। समझ में गया? हालांकि जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो उनके लिए भी क्या कर दिया जाएगा? बराबर कर दिया। बट अभी उनके लिए कुछ अलग से छूट दिया गया है आदिवासी समाज के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? जैसे मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम में ना बहु विवाह, मतलब एक हस्बैंड कई शादी के प्रचलन था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गल्फ कंट्री में देखिएगा तो बहुत है यहाँ पे। तो उनकी धार्मिक मान्यता और कल्चर के हिसाब से भारत में कहा दिया गया ना 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 ना, ना। सबके लिए क्या है? बराबर कानून। और भारत में ना एक आदमी 2-3 शादी कर लेता है ना, तो एक अच्छाई है भारत में कि समाज उसको बोलता है कि तू गलत कर रहा है। देखो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपके गलत काम को जब समाज बोलने लगे कि ये गलत है तो समझ जाइए कि समाज अच्छे रास्ते पे चल रहा है। अगर किसी गलत काम को समाज बोल ही नहीं रहा है कि ये गलत है तो वो बुराइयां खत्म नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर दहेज। दहेज एक गलत चीज है, सबको पता होता है कि किसी का घर द्वार बिक जाता है, लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है दहेज की वजह से, लोग दहेज देते हैं, पढ़ाई नहीं करा पाते हैं। लेकिन समाज क्या इसके खिलाफ बोलता है? तो दहेज प्रथा खत्म करने से ज्यादा जरूरी है कि समाज में इसकी जागरूकता लाए और दहेज को गाली की तरह दिया जाए कि जैसे किसी को गाली दीजिएगा ना, कितना बढ़िया गरियाइए, गलेगा वो गाली, कहेगा सुनो तुमको बढ़िया से गरियाएंगे, एकदम कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, एकदम आराम से गरियाएंगे, जिस वेराइटी का गाली मांगो उस वेराइटी का गाली देंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि समाज ने गाली को गलत मांगना है यहाँ पे। लेकिन दहेज डबल डोर का फ्रिज चाहिए, हाँ वही में सूत जो भीख मंगा कहीं का, नहीं समझ आ गया? होता क्या है कि दहेज में कौन बोलेगा तो असर पड़ेगा? समाज में वो लोग जिन्हें समाज जानता है। अब जैसे हम लोग को समाज जान रहा है, हम बोलेंगे तो हमारे जान पहचान में 10-15 को दहेज लेके बैठा है सब, हमारा मुंह फुलाएगा, हम गुस्सियाइले रहो, हमारा कौन चीज का फर्क पड़ने वाला है? तो संविधान मतलब समझ में आ गया? सभी के लिए बराबर नियम कानून क्या कहला है? संविधान। अभी किसी के लिए अलग है? ऐसा नियम है कि कोई मर्डर करेगा तो उसके लिए अलग नियम कानून है? नहीं है। तो हमारा संविधान बहुत स्ट्रिक्ट है। अब मर्डर कर दिए ना तो ये सारा डिसीजन कौन देगा? कोर्ट देगा। ईरान का कानून अलग है, सऊदी का कानून अलग है। माफ कर देगा तो माफ हो जाएगा, वो कह देगा कि हमने माफ किया, क्या हो जाएगा? माफ। सऊदी अरब का कानून सबसे टफ है, सबसे टफ कानून सऊदी अरब। आगे बढ़े बाबू, चलिए अब देखते हैं हम लोग। संविधान जब बन गया तो एक सभी के लिए बराबर कानून, तो एक किताब बनाया गया जिसमें इस चीज को लिखा गया, जिस किताब का नाम है भारत का संविधान। क्या नाम है? भारत का संविधान। तो बताइए हमारे संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान। जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। क्या नाम है? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इस संविधान में जब हम देखते हैं तो इसमें कई लेसन है। क्या है? कई लेसन है। तो लेसन जो है, इसमें लेसन को चैप्टर बोलेंगे, लेसन कहिए या चैप्टर कहिए, या इसी को कहिए भाग। क्या कहिएगा? भाग। टोटल कितने भाग है? यानी इस किताब में कितने भाग है? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। किसी को दिक्कत? अच्छा, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक होते हैं। जैसे न्यूटन के 3 नियम। न्यूटन के कितने नियम? कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों नियम। अच्छा चलिए बढ़िया है। सऊदी अरब का क्या कानून है? चोरी करिएगा तो हाथ काट देगा, मर्डर कर देंगे सर काट देगा, कोई ऐसा अपराध करेंगे जो समाज के लिए खराब है, जैसे रेप वगैरह कर देंगे तो सड़क पर रख के पत्थर से मार देगा।
सड़क पर रखेगा, एक ट्रैक्टर पत्थर गिराएगा बड़का बड़का, मार धबाक धबाक मारिएगा, बड़ी बुरा मरेगा, 3-4 घंटा में मरेगा, बहुत अच्छा है ये वाला। अब किसी रेप कर दे, एसिड अटैक कर दे, कितने उसको क्या करेगा, चौराहा पे ना बांध देगा, भाग नहीं पाएगा, एक ट्रैक्टर पत्थर गिरा देगा बड़का, जो रेलवे लाइन में किनारा गिरा होता है, ले गदाक गदाक मारेगा, यहाँ पे यहाँ गिरा, एक के पत्थर में मारेगा, मर ही जाएंगे। यहाँ पे धीरे धीरे मारना चाहिए, 2-3 हफ्ता लगे, एकदम किचाइन करके मरे। पहले एक पैर पे मारे निशाना लगा के, दहिना पैर गई लो, 1 हफ्ता प्लान करके। चलो अब समझते हैं लोग आगे। अब देखो किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें कई टॉपिक होते हैं, हर लेसन में कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं, पढ़ते ही होंगे आप लोग। तो उसी तरह संविधान के हर लेसन में कुछ ना कुछ क्या है, टॉपिक है। क्या है, टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल। क्या लिखेंगे, आर्टिकल। हिंदी में क्या कहेंगे, अनुच्छेद। अनुच्छेद, तो कितने अनुच्छेद है, 395। 395। तो संविधान में टोटल कितने लेसन है, 22। अरे 395 लेसन नहीं है, 22। और ये जितने टॉपिक है वो सारे टॉपिक किसमें है, इसी 22 भाग में है। किसी चैप्टर में, जैसे चैप्टर नंबर 1 भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, भाग 1 में कितना अनुच्छेद है, 4 बस। तो किसी लेसन में अनुच्छेद की संख्या ज्यादा है, किसी में कम है। जैसे सबसे बड़ा लेसन है इसमें भाग 5 और भाग 6, भाग 5 और भाग 6, 100 को अनुच्छेद है, 100 को टॉपिक है। 200 तो अकेले निपटा दिया, 2 को चैप्टर मिलकर 2 को निपटा दिया, भाग 5 और भाग 6। तो सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा लेसन है, सबसे बड़ा लेसन भाग 5 भाग 6, लेसन 5 लेसन। तो बताओ संविधान में कितने भाग, आप कुछ ABCD करके भी है, उसको नहीं देखना है। नंबरिंग कितना है, 22। अब जैसे 22 का 4 कह दिए, जैसे 22 का A 22 का B, तो इसको नहीं, नंबरिंग कितना है, 22। और बताइए इसमें लेसन कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, 395। यानी हम 395 अनुच्छेद को कितने भाग में हटाए होंगे, 22 भाग में हटाए होंगे। अब इसके अलावे आप देखिए होंगे कि आप जब मैथ का किताब पढ़ते होंगे तो उसके अलावे क्या होता है ना, किताबों में एक अलग से फॉर्मूला बुक देता है ना, 4 पन्ना का फॉर्मूला हो जाता है। वो किसी लेसन से उसका संबंध नहीं है, लेकिन उसका यूज हर लेसन में होता है कि नहीं होता है, एक ही जगह होता है। तो फॉर्मूला का काम क्या है, एक ही जगह रख दिए और उसी को क्या करते गए, याद कर लिए, यहाँ पे सारा काम हो गया यहाँ पे। तो उसी तरह संविधान में एक अलग से फॉर्मूला है जिसका नाम है शेड्यूल या अनुसूची। अनुसूची, इसी को क्या कहेंगे, शेड्यूल। क्या कहेंगे, शेड्यूल। तो हमारे अनुच्छेद कहिए या शेड्यूल, अनुसूची कहिए या शेड्यूल कहिए। अनुसूची जो है वो पहले 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12। पहले अनुसूची कितनी थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। समझ में गया। तो संविधान में भाग कितने, अनुच्छेद, अनुसूची 12। इसको मिटाइए देते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे पहले 8 था, अभी कितना है, 12। तो पहले से क्या मतलब है, अभी क्या देखिए। अब कोई कहता है कि आप पहले बकलुल थे, अभी क्या देखिए, पहले से क्या मतलब है। आप लोग बकलोलिया, कोई बोलता है पहले बकलोलिया थी, खैर आप लोग तो अभी भी है। आगे बढ़ते, किसी को दिक्कत। तो हम लोग इसमें बताइए भाग कितने, 22। अनुच्छेद 300, अनुसूची, इसमें सबसे कम क्या दिखा आपको, अनुसूची। पहले इसी को निपटा देते हैं, पहले किसको निपटाते हैं, अनुसूची को निपटा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो बताइए संविधान में अनुसूची, अनुसूची पहले कितनी थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। अच्छा आप कहिएगा कि सर ये जो 12 अनुसूची है इसको किसी ना किसी टॉपिक यानी आर्टिकल के अंदर हटा देता या एक भाग बना देता। बट प्रॉब्लम क्या है कि संविधान में ना किसी भी भाग में अगर कोई सुधार करना है ना, बड़ी टफ होता है, उसका प्रोसीजर बड़ा टफ होता है। अगर किसी भी भाग में आप सुधार करिएगा तो इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी अनुच्छेद में आ जाएगा, क्योंकि ये 395 अनुच्छेद किसी ना किसी लेसन का ही वो टॉपिक है कि नहीं है। तो इसमें सुधार करना बड़ा टफ हो जाता है, प्रोसीजर लंबा फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हम लोग साइड में क्या रख दिए, शेड्यूल। इसमें सुधार करना कंपैरेटिवली क्या होता है, इजी। क्या कहते हैं, इजी। तो थोड़ा अलग साइड में लगा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा है तो देखिएगा ना, उसको यहां पर एक कैनुला लगा देगा इंजेक्शन के लिए, हल्का छोटा सा यहां पे इंट्राकिट लगा देगा, वहां पे उसी में इंजेक्शन देने लगेगा, बार बार सुई नहीं घोपेगा। उसी तरह संविधान में भी अनुसूची है, बार बार जाके उधर छेड़छाड़ नहीं करे। जो इंजेक्शन मारना है किसमें मार देगा, किसी का सैलरी बढ़ाना है किसमें मार दिया, अनुसूची। तो छोटा मोटा चेंजिंग के लिए क्या बना दिया, अनुसूची। तो रेडी है आप लोग। पहले कितनी अनुसूचियां थी, अभी शेड्यूल की संख्या। अब शेड्यूल 1 में क्या कहता है, शेड्यूल 2 में क्या कहता है, हम लोग समझते हैं लोग। तो पहला देखते हैं शेड्यूल 1। इसमें कहता है भारत राज्यों का संघ। भारत क्या है, भारत
राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ। संघ मतलब होता है यूनियन। संघ मतलब यूनियन, मतलब इसमें कोई भी राज्य जो है आके मिल सकता है, कोई भी राज्य आके मिल सकता है, लेकिन यहां से जा नहीं सकता। जैसे हम लोगों ने, अगर हमारा मन है कि नेपाल चाहे भारत में मिलना तो मिल सकता है, लेकिन अगर एक बार मिल गया नेपाल जा नहीं सकता है। 1975 में सिक्किम 1975 में सिक्किम भारत में आके मिल गया, पहले भारत का नहीं था। 16 मई 1975 को कहां आके मिल गया? भारत में। अब तो भारत क्या है? यूनियन है, आके मिलने का तो मिल गए, अब जा चले जाएंगे यहां से, अब नहीं जा सकते। तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। समझा गया? किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, किस राज्य के कौन से राज्य से उसकी सीमा लगती है, उसका कंप्लीट ज्योग्राफिकल डिटेल किस अनुसूची में है? अनुसूची 1। अगर हम किसी राज्य को तोड़ देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से अगर हम पूर्वांचल तोड़ देते हैं, या महाराष्ट्र से विदर्भ तोड़ देते हैं, या बंगाल के ऊपरी भाग से बोडोलैंड तोड़ देते हैं, या अभी हम लोगों ने 2019 में तोड़ा था जम्मू कश्मीर को, तो अगर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हैं तो पक्का आपको अनुसूची 1 में चेंज करना पड़ेगा और वहां लिखना पड़ेगा कि एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम हो गया जम्मू कश्मीर, या जिसका नाम हो गया तेलंगाना। अब तेलंगाना की सीमाएं यहां से शुरू होंगी, इतना उसका क्षेत्रफल रहेगा, ये उसमें जिला रहेंगे। यानी हर एक राज्य का आधार कार्ड किस अनुसूची में जमा है? बिहार राज्य का आधार कार्ड, यानी बिहार का क्षेत्रफल सब किसमें लिखा है? कितने राज्यों से सीमा बनाता है? सारा चीज डिटेल किसमें लिखा है? नहीं तो पता चला यूपी को दे सीवान जिला तो मेरा है, उत्तर प्रदेश को दे कि सीवान जिला तो मेरा है, तो बिहार वाला कम है, कहेगा लखनऊ मेरा है। ये तो अपने बिहार वाला कौन है जी? भले खाए को ना रहे, लेकिन आदमी बढ़ा चढ़ा के बोलने में हम बिहारियों से आगे कोई नहीं है। समझा गया? एकदम यहाँ विवाद हो जाएगा कि नहीं विवाद हो जाएगा? चाहे जो बॉर्डर वाले राज्य हैं, बॉर्डर वाले वो शहर गांव है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जैसे बिहार का सिवान डिस्ट्रिक्ट, इधर में बक्सर में नदिया ऊपर जो हो जाएगा यूपी हो जाएगा, और नदिया ऊपर क्या है? अब किसी किसी जगह पे डिमार्केशन ही नहीं है, तो कोनो राज्य कहेगा ना दू गांव मेरा है, तू कहेगा दू गांव मेरा है, बवाल हो जाएगा कि नहीं? तो सुलझाने के लिए क्या चाहिए? अनुसूची में कंप्लीट लिखा है कि कौन कौन एरिया आपका है, कौन एरिया दूसरे का, कोई विवाद नहीं होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो बोलिए। ये देखो कौन आए वायरस वाला आदमी, दीपक कुमार। सब अभी तो अनुच्छेद की संख्या बढ़ गई है। नहीं बाबू, उसी में ABCD करके जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का क, तो इसका ख, उससे हमको क्या मतलब है? संख्या, नंबरिक वैल्यू कितनी है? तुम 396 अनुच्छेद दिखाओ, आर्टिकल 396 नहीं है, उसी में ABCD करके सुधार करके जोड़ा गया है। समझ गया कि नहीं गया? तो सुधार वाला अलग चीज है, संशोधन में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल अनुसूची क्या है? भारत राज्यों का। अनुसूची 2, विभिन्न पदाधिकारियों का क्या चीज है? वेतन, सैलरी। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी, प्रधानमंत्री की कितनी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कितनी, जिसकी जितनी सैलरी है सबकी सैलरी की चर्चा किसमें है? अनुसूची 2। पता चला कल को कोई कहने लगे, राष्ट्रपति कहेगी ना हमारा 20 लाख सैलरी चाहिए, तो कहेंगे भाई देखिए कितना लिखा है यहाँ पे, जितना लिखा रहेगा उतने रहेगा यहाँ पे। तो आर्टिकल 3 में लिखा है शपथ, आर्टिकल का रहे क्या चीज है ये? अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। किसको शपथ के दौरान क्या पढ़ना है वो किसमें लिखा है? अनुसूची 3। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ लेगा तो न्याय का शपथ लेगा। अब क्या करेगा आप बताइए? तो अगर डॉक्टर को शपथ दिलाना है तो क्या कहेगा? मैं पूरे तन मन से देश की सुरक्षा करूंगा। अरे भाई साहब, आपको मरीज देखना है, सैनिकों का शपथ आप काहे ले रहे हैं? सबका काम अलग है तो सबका शपथ भी अलग अलग होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबका काम अलग है तो शपथ भी क्या होगा? अलग अलग होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? शपथ अलग होगा। तो शपथ की चर्चा किसमें? आर्टिकल अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या चीज है बाबू? शपथ की चर्चा। शपथ लिया जाता है ना, ओथ लिया जाता है वहां पे, तो सबका अलग। जैसे सांसदों का शपथ अलग है, मंत्री का अलग है, राष्ट्रपति का अलग होगा, प्रधानमंत्री का अलग होगा, सेनापति का अलग होगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं गया? अब नौसेना प्रमुख शपथ लेंगे क्या? मैं पूरी तन मन से देश की वायु क्षेत्र की सुरक्षा करूंगा। अरे भाई, नौसेना वाले वायु क्षेत्र की सुरक्षा आप ही करने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4, पहले इस अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, वर्तमान में 12। अनुसूची 4 में लिखा गया राज्यसभा में सीटें। राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट। देखिए राज्यसभा में सीट जो है, संसद देश चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए? देश चलाने के लिए संसद का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया?
संसद का निर्माण किया गया है। अब इसमें ना दो तरह के हाउस है, दो तरह का कमरा है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। लोकसभा का इलेक्शन होता है जनता द्वारा, इसमें डायरेक्ट चुन के चले जाते हैं, जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के। राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होगा, यहां राज्यों से लोग इनडायरेक्टली भेजे जाएंगे। जैसे बिहार से राज्यसभा में कितने जाएंगे, कोई आइडिया? 16। राज्यसभा से कितने जाएंगे? लोकसभा से 40। तो किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएंगी, इसकी चर्चा किसमें है? हाँ, अनुसूची 4। जैसे बिहार को 32 को सीट दिया गया। बिहार को कितना दिया गया? 32। यूपी को सॉरी यूपी को 32, बिहार को 16। बिहार को 16। तो किस राज्य के पास कितनी सीटें रहेंगी राज्यसभा में, इसकी चर्चा किसमें है? अब आपको ना संसद पता नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा आर्टिकल 79 में है, इसकी चर्चा 80 में, इसकी 81 में। अभी आप लोग उतना पहुंचे ही नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल से आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़े, ध्यान से देखते हैं। राज्यसभा में सीट किसमें? राज्यसभा में सीट किस अनुच्छेद में? आर्टिकल अनुसूची 4। अनुसूची 4 याद रहेगा। 1 में राज्यों का 2, 3 सब 4 राज्यसभा में, राज्यसभा में सीट। अब देखिए संसद में ना कुछ सीटें फिक्स की गई हैं SC ST समाज के लिए। किसके लिए? SC ST के लिए, क्योंकि SC ST के साथ आज भी बहुत समाज में भेदभाव होता है, और रियलिटी इतना भेदभाव होता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप गांव में दिखेगा ना, तो जो छोटी जातियां हैं लोग उनको दबा के रखना चाहते हैं, तो उनके साथ भेदभाव होता है। तो उनको जरूरी है कि इस देश का सर्वोच्च जो पंचायत है, जिसे हम संसद कहते हैं, वहां सीटें हैं। तो लोकसभा में एक तो राज्यसभा में सीटों की संख्या होगा, अब देखिए लोकसभा में SC ST के लिए कुछ सीटें क्या है, सुरक्षित रख दी गई है। तो बताइए लोकसभा में किसके लिए? SC ST के लिए। लोकसभा में किसके लिए? SC ST के लिए। तो लोकसभा में SC ST के सीटों को किसमें रखा गया है? 5। आप ये देखे होंगे किस अनुसूची में? आप देखे होंगे कि कभी फिक्स हो जाता है कि इस एरिया से इस बार चुनाव केवल SC ST ही खड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समस्तीपुर, बिहार का जो समस्तीपुर जिला था, इस बार का रिजर्व सीट था कि वहां जिसको मन खड़ा होना है वो खड़ा हो सकता है, बट वह जगह से केवल और केवल SC ST ही खड़ा होंगे। समझा गया? क्यों? क्योंकि वहां पर SC ST के पूरे भारत में ये नियम लगता है। जैसे समस्तीपुर अगली बार हो सके तो भागलपुर को कर दिया जाएगा, फिर अगली बार हो सकता है सिवान को कर दिया जाए, लखनऊ को कर दिया जाए। तो बताइए लोकसभा में SC ST की सीटें की सुरक्षा किसमें है? लोकसभा में SC ST का विशेष प्रावधान कौन? 1 में यूनियन, 1 यूनियन राज्यों का संघ, 2, 3, 4 राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट 5, लोकसभा में SC। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब जब भारत SC ST के साथ हमने तो ठीक ठाक की व्यवस्था रखी है। अब अगर आप गौर से देखेंगे भारत को, तो यह है पूर्वोत्तर भारत, इधर कोई चर्चा ही नहीं करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, नहीं मणिपुर तबाह हो गया, कितने दंगे फसाद हुए मणिपुर में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 24 घंटा आप न्यूज चैनल खोलिएगा, 24 घंटा में शायद आपको 2 मिनट कभी न्यूज देखने को मिल जाए कि पूर्वोत्तर में कुछ हुआ है। समझ आ गया कि नहीं गया? पूर्वोत्तर में कुछ हुआ है। हम लोग उतना ध्यान ही नहीं देते हैं पूर्वोत्तर वालों को, जबकि पूर्वोत्तर भारत जो 7 सिस्टर राज्य हैं, जिसमें सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब आते हैं। ये भारत के लिए बहुत जरूरी स्टेट है, और इन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं। हालांकि आप उसको छोड़ दीजिएगा तो वहां पे कुछ उग्रवादी संगठन उत्पन्न हुए थे, जिसे अभी शांत किया गया है यहाँ पर। तो पूर्वोत्तर के लोगों के लिए भी वहां का नियम कानून ट्रेडिशन अलग है, वहां पे हर चीज रीति रिवाज अलग है। वहां आप संविधान को कंप्लीटली नहीं थोप सकते, वरना बवाल हो जाएगा। आदिवासी समाज में कंप्लीटली संविधान को नहीं थोप सकते। तो वहां का नियम कानून ट्रेडिशन ही अलग है, बहुत चीजें अलग है। और पूर्वोत्तर भारत में एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि वहां लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है। जितना लड़का पड़ेगा उतनी ही लड़की पड़ेगी, मतलब कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलिए कोई बिजनेस है तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल लड़के जाएगा, लड़की भी जाएगी। सारा काम अगर मान के चलिए लकड़ी करके ले आना है ना, तो ये नहीं कि आपने भारत में लकड़ी करने का काम किसका रहेगा? पुरुष का। आपका चूल्हा में फूंक के जलाने का काम किसका रहेगा? लड़की। वहां ही सब नहीं, सब काम करेगा, वहां पे भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छा ये चीज है वहां पे। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुछ ऐसे जगह थे जहां पर आदिवासी समाज के जो थे उनके लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत थी। वहां आप संविधान को हूबहू लगा देंगे तो उनका पुराना ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, समझा? तो इसलिए आर्टिकल 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कहा गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। बताइए, तो आर्टिकल 6 अनुसूची 6 में किसकी चर्चा? असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम इसके बारे में विशेष प्रावधान है कि भैया यहां के लोगों को अपना ट्रेडिशन फॉलो करने का क्या है, अधिकार है। कंप्लीटली संविधान में मतलब उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि यहां का नियम कानून में वहां के लोकल लोग अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कानून बना सकते हैं। शेड्यूल 6 वहां के लोकल लोग अपना कानून बना सकते हैं और वह संसद उसे एक्सेप्ट कर लेगी। शेड्यूल 6 इसे शेड्यूल ही कहते हैं ना, अनुसूची को क्या कहेंगे, शेड्यूल। तो शेड्यूल 6 कितने लोगों को अधिकार देता, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कहा गया कि आप यहां के लोग अपना कानून खुद बना सकते हैं, संसद उसे क्या कर लेगी, एक्सेप्ट। तो बनाओ ना बिहार का कानून, तुम्हें संसद एक्सेप्ट कर ले तो मार के वो खार उतार देगा। बना लेंगे बिहार के लोग अपना कानून? हाँ नहीं बना, यहां का कानून है नहीं, संसद एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन कहां का एक्सेप्ट कर लेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा उन लोगों ने कानून क्या बना दिया, यहां जंगल नहीं काट सकते। तो काट के देखिए, वहां पे काटा जाएंगे, आप ही नहीं काट सकते। और हमारे यहां देखिए धड़ल्ले से जंगल काटा जा रहा है यहां पर। अब लद्दाख में ना, लद्दाख में जब से यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख पहाड़ी एरिया है, वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री चली गई खनन करने के लिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर में, और बिल्डिंगें बनने लगी, होटल बनने लगा, टूरिस्ट जाते हैं सब तो नाच के चल आते हैं सब बहुत सारे ऐसे जगहों पे। अब वहां पे लोगों ने कहा कि भाई हमने जिंदगी भर लद्दाख को बचा के रखा है, जिस वजह से लद्दाख खूबसूरत दिखता है, आपके लिए रखे थे कि आप आइए यहां कारखाना डालिए, कमाइए, नाच के चल जाइए लद्दाख को, हम बचा के आपके लिए रखे थे, हम लोग का काम है। तो वहां पर सोनम वांगचू, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, 3 इडियट मूवी आप लोग देखे हैं, नहीं देखे? देखो हम मूवी को कभी नहीं कहते देखने के लिए, बट 3 इडियट जरूर देखना, तारे जमीन पर जरूर देख लेना, समझा गया कि नहीं हो गया? ये दोनों आमिर खान की मूवी है, ये दोनों जरूर देखना। सोनम वांगचू उसमें रहते हैं, फुंगसुक वांगडू नाम रहता है, रणछोड़ दास चांचड़ नाम से एडमिशन कराया रहता है, दूसरे के नाम पे ना एडमिशन कराया रहता है, रणछोड़ दास चांचड़, उसका असली नाम रहता है फुंगसुक वांगडू, जबकि रियल नाम है सोनम वांगचू। तो सोनम वांगचू ने भूख हड़ताल पे बैठ गए, भूख हड़ताल पर, कहें कि नहीं हमारा एरिया में ऐसा हिसाब से काम नहीं चलेगा, आप लद्दाख को शेड्यूल किस में रखिए, 6। अगर किसी को शेड्यूल 6 अर्थात अनुसूची 6 में रख देते हैं तो वहां के कानून को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, संसद। अगर शेड्यूल 6 में नहीं है तो संसद के कानून को कौन एक्सेप्ट करेगा, पूरी जनता दुनिया एक्सेप्ट करेगी। समझा रहा है कि नहीं? आप बताओ मित्रों, लद्दाख शेड्यूल 6 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हुआ ही नहीं, समझा गया? सरकार का आधा काम संभालनी है सब 20 कन्याएं सब न्यूज में बैठ के, न्यूज नहीं आने देते हैं, न्यूज ही नहीं आने देते हैं। तो बताओ 12 अनुसूची में तो 6 आप पढ़ ही लिए, 12 अनुसूची में कितना पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए। तो बताइए पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा, शेड्यूल 6 कौन कौन से 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बताओ अनुसूची 1 राज्यों का 2, 3, 4 राज्यसभा में सीट, 5 SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शेड्यूल 6, शेड्यूल 6। आगे बढ़े, शेड्यूल 7 देखा जाए, शेड्यूल 7 में है शक्ति का विभाजन। किसका विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन मतलब शक्तियों का बंटवारा, कि कौन सी शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, कौन सी शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, कौन सी शक्ति दोनों के पास रहेगी। समझा गया? कौन सी शक्ति, बोथ। बोथ मतलब समझते हैं, दोनों, दोनों को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, बोथ। हाँ, ओथ नहीं रे, ओथ तो शपथ हो जाता है, दोनों। तो शक्ति का विभाजन जरूरी है कि नहीं? स्पष्ट लिखा गया है कि कौन सी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे नोट छापने की शक्ति सेंट्रल, पता चला बिहार सरकार अपना नोट छापने लगा, बिहार सरकार क्या छाप दिया, अपना नोट, महाराष्ट्र अपना नोट छाप दिया, उनका अधिकार नहीं है। जैसे एयरफोर्स रखने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पता चला बिहार सरकार भी अपना एयरफोर्स रख दिया, पुराने हेलीकॉप्टर लेकर रास्ते में जंगला खुल जाएगा, अरे दरवाजा खुल के बंद करो। समझा गया कि नहीं गया? बिहार पुलिस की गाड़ियों को देखिएगा ना, अफसोस लगता है, जंग लगल रहता है वहां पे। अरे बाबू हम क्या बोलेंगे, उन लोग किस मजबूरी में ड्यूटी कर रहा है समझिए। यहां पे एक तो गाड़ी लगी थी जीप सी, जीप, उसमें जो सीट होता है ना, सीट गाड़ी में बैठने वाला, वो निकल गया था इसे बाहर। गाड़ी में जो बैठने वाला सीट होता है तो लॉक होता है ना, वो बाहर निकल गया था, तो उसको ले आके रखा ऐसे और नीचे बांधा। क्या कीजिएगा? अच्छा कुछ शक्तियां जो है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पंचायत का कानून वगैरह है स्टेट, जितने हाई लेवल की चीज है, लो लेवल की चीज
और जितने जरूरी चीजें दोनों में, शिक्षा दोनों में, परिवार नियोजन दोनों में। परिवार नियोजन माने सब लोग मिल बल के हम दो हमारे दो, नहीं तो पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दीजिएगा आप ही परिवार को कंट्रोल कीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हम दो हमारे दो, और राज्य सरकार कहेगी हम दो हमारे होने दो, तो दिक्कत ना हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या, बाप रे बाप, जिसका कोई हद नहीं। तो बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन किसमें है? दोनों, परिवार नियोजन दोनों, जंगल बचाने के लिए दोनों, नौकरी देने में दोनों। तो शक्तियों का विभाजन होना जरूरी है कि नहीं है? अगर नहीं लिखा जाएगा स्पष्ट कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये स्टेट गवर्नमेंट का है, तो अगले दिन दिल्ली बवाल होगा कि नहीं होगा? खेला हो वो क्या हो जाएगा? खेला हो जाएगा यहाँ पे। किसी को दिक्कत? तो शक्तियों का विभाजन साफ, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। संविधान के अनुसूची 8 में भाषा, किसकी चर्चा है? भाषा। किसकी चर्चा? भाषा। 22 भाषाओं की चर्चा है। कितनी भाषाओं की? अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं? कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं की चर्चा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 22 भाषाओं की चर्चा है। हो गया? तो ये 22 भाषाओं की चर्चा किसमें है? अनुसूची 8 में। इसमें भोजपुरी है? भोजपुरी नहीं है। जो जिस हिसाब से भोजपुरी गाना गा रहा है सब भोजपुरी आ भी नहीं पाएगा। नहीं समझाया? अरे बैल है तो पूरा तू कुछ गा रहा है सभी सब। आगे बढ़े। और जो तुम ऐसे हल्ला हल्ला कर रहे हो ना, यही सब है, सब पूरा बिहार को गाली सुनवाता है सब। बिहार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बट वो अच्छे, दुनिया के कहीं के भी अच्छे लोग शांति से रहते हैं। देखिएगा जितना अकलेल बकलेल है ढेर खदखदाएगा सब, और इसकी टेर टार जितना मिलेगा ना वो ढेर खदखदाएगा यहाँ पे। और ये बिहार में ऐसे ऐसे भरे हैं सब, मतलब घरे खाए को नहीं है। कहेगा अंबानी हमरा बुलाता तो हम जइबे नहीं करते। अरे भाई अंबानी को सफाई कर्मी की कमी नहीं थी जो तुम्हें बुलाएगा, बुलाता तो सफाई कर्मी के लिए बुलाता। और ऐसा नहीं समय ठेका, हम अभी सुने हमें को बदला था कि अंबानी के बेटा के बियाह में सब चल गया, हमरा अजय भाले तुमको बोझबे नहीं किया। हाँ, गांव का विधायक बुला दे तो नंगे पांव दौड़ जाए, नैनी की बियाह में नहीं जाएंगे। आगे बढ़े। वो भी यहाँ है जो बियाह में लड़का कुर्सी पे बैठने के लिए मार कर लेता है सब। बियाह में लड़का कुर्सी होता है, एगो खाइए रहा है तो एगो कुर्सी अच्छा का कहता है हम बैठते पे, और प्लेट व्लेट साफ हुआ कि नहीं घींच के बैठ जाता है, हम खरीदते हो साफ करो। भाषण देगा ऐसा जिसका कोई हद नहीं, बड़ी पटांग अजीब लगता है। हमको एक चीज नहीं समझ में आता है कि बिहार में देखना ना, चार चक्का वाला ठेला वाला 3 चक्का ठेला वालों को से अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो हर लेवल पे गुंडई आ गया है। गुंडई का एक लेवल होना चाहिए यहाँ पे, नहीं समझे? हवाई को टेम्पुआ वाला दबा के रखता है, उधर, क्योंकि उसका इंजन कमजोर है। मतलब ही नहीं समझ में आता। जिसको सब एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हैं, कोई एको गरियाएगा, कोई ओकरा गरियाएगा, कौन इनडायरेक्टली, मतलब हम ही सब सर्वे सर्वा है भाई। हम लोग को सामूहिक रूप से देखो हम लोग क्या कहलाते हैं। बिहार कोई बहुत बड़ा स्टेट या कोई बहुत अच्छे कामों में अभी भी नहीं गिना जा रहा है। तो बताओ भाषा की चर्चा, भाषा बताओ, मिटा दे, बोलो। 1 में राज्यों का संघ, 2, 3, 4, 5 SC ST, बस SC ST बोलिए। 5 में SC, 6 पूर्वोत्तर राज्य, 6 पूर्वोत्तर राज्य, 7 शक्ति का विभाजन, 100 से 7 से शक्ति का विभाजन, 8 भाषा। कितनी भाषा? 9 में है भूमि सुधार। 9 में भूमि सुधार बिहार में हो ही नहीं पाया। 9 में क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार के तहत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया और जमीन को किसानों में बांटा गया। और जिन किसानों की जमीनें अलग अलग जगहों पे थे, आप में ज्यादातर लोग किसान हैं, आप लोग एक चीज फील करते होंगे, अगर आप बिहार के किसान हैं तो आपका 2 कट्ठा जमीन उनने है, 5 कट्ठा इधर है, 2 कट्ठा इधर, बिखरा हुआ है कि नहीं? ऐसे लोग हाथ उठाइए जिनकी जमीनें बिखरी हुई है इधर उधर। अब पीछे मुड़ के देखो कितने लोग हैं। लड़कों में दिख रहा है, लड़कियां हाथ नहीं उठाई, इनको पता नहीं है कि जमीन है कहां। जिनको पता है हाथ उठाइए, ज्यादातर को पता नहीं है। अरे गेहूं बोआ गया ना, गेहूं बोआ गया। गुस्सिया के कौन चीज देखती हो लोग? ज्यादातर की जमीनें बिखरी हुई है। अब आप बताओ, जमीनें बिखरी हुई है तो किसान को खेती में दिक्कत आएगा कि नहीं? तो जो बिखरा जमीन है, सबका बिखरा हुआ है, तो सबका एक जगह कर दो कि भाई देखो इनका एक जगह ले आ देते, इनका एक जगह ले आ देते, इनका एक जगह ले आ देते। समझ आ गई नहीं गया? इसे कहेंगे चकबंदी। क्या कहेंगे?
अब बिहार में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बिहार में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते, थोड़ा जमीन यहां, थोड़ा वहां, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, मुकदमे ज्यादा होते। भूमि सुधार पूरी भारत ने लागू कर दिया, बिहार ने लागू ही नहीं किया, हो ही नहीं पाया यहां पे। इसलिए यहां बहुत गड़बड़ है। और बिहार का किसान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? जिनके पास ज्यादा जमीन है वो मुंबई में, दिल्ली में, अमेरिका में, जापान में, लंदन में जाके बस गए हैं। उनके जमीन पे मजदूर खेती कर रहे हैं। कोई किराए के घर को क्यों सजाएगा? आप ही बताओ। खेतियां उसका अपना ही नहीं है तो यहां पर। बाकी पंजाब में उसका अपना जमीन है, कितना तो 200 एकड़ 300 एकड़। पंजाबी किसानों को देखिएगा ट्रैक्टरवा में एसी लगे ले रहेगा। अब बड़का बड़का गाना साउंड बॉक्स, जट यमला पगला दीवाना। पंजाबी किसानों का टक्कर कोई नहीं ले सकता। हरियाणा और पंजाब के किसान बहुत समृद्ध किसान है यहां पर। हमारे यहां भूमि सुधार लागू हो पाया नहीं। आप बताओ मित्रों, जमीन एक जगह होना चाहिए कि नहीं? आप सपोज करो किसी का एकदम देहात में 5 एकड़ जमीन है, तो उसका सड़क पे लाएगा तो 4 एकड़ कर देगा। तो उसी तरह कुछ नियम कानून होते हैं कि अगर गांव के अंदर है तो आपको ज्यादा मिलेगा। जमीन के हिसाब से नहीं होता है, वैल्यू के हिसाब से होता है। जैसे आपका 10 जगह बिखरा हुआ जमीन है, ठीक है, तो 10 जगह का जोड़ के कितना रुपया वैल्यू हुआ, उतने वैल्यू का एक जगह जमीन देगा। अगर गांव के अंदर लेंगे तो ज्यादा मिल जाएगा, चौराहा पे लेंगे तो कम मिलेगा, एकदम बाजार में लेंगे तो और कम मिल जाएगा। मतलब पैसे के वैल्यूएशन के उसका एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। फिर सरकारी कर्मचारी आते हैं, फिर उसके बाद वो पैसा खाते हैं, नहीं तो उल्टा सीधा नापी करके चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं गया? तो बताइए, बिहार में भूमि सुधार हुआ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के लोग राजनीतिक रूप से कोमा में जा चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। समझा गया? इनको बोलते ना, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए भात बहुत है इनको। समझा गया? बस डींग हाँकने के लिए बोलिए, टॉप पे आएंगे हम लोग, टॉप पे। सही बता रहे हैं। आप देखिएगा ना तो अजीब हो जाएगा, चुप होकर चले जाइएगा। यहां पर इतने करोड़पति लोग हैं बिहार से, लेकिन बाहर गए लोग, मुंबई दिल्ली, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहां पे। लेकिन वो सब हम लोग से क्या बोलते हैं, खान सर यहां सब कुछ ठीक है, बिहार में जाएंगे ना ऐसा नहीं डिंग हाकेगा जिसका कोई हद नहीं। यहां पर काम ही नहीं करना चाहेगा। बिहार का मजदूर बहुत अच्छा काम करेगा बिहार के बाहर, यहां आते मेहरा जाता है। तो बताइए, भूमि सुधार किसमें? दल बदल, दल बदल, दल बदल। 10 से 10 है दल बदल। दल बदल किसमें? 10। दल बदल का अर्थ होता है कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल दीजिए। अब जैसे देखो ना, अभी बीजेपी को कितना सीट मिला है? 240। 240। अब समझो कि बीजेपी गवर्नमेंट है और अभी कांग्रेस के पास सीटें कम है, बीजेपी के पास सीटें ज्यादा है। इसमें से 150 सांसद इसमें चल जाए तो मोह मोह हो जाएगा। इधर ही टेंगे टेंगे कर देगा। अच्छा, अगर इधर से इधर आ जाए, इधर से इधर 50 गो में, इसका तो अपने पूरा 100 गो में से चल जाए तो पूर्ण बहुमत से हो जाएगा। अब इसका मोह मोह हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए क्या लाया गया? दल बदल। आप अपना दल बदल नहीं कर सकते हैं, जीतने के बाद नहीं कर सकते। जीतने से पहले आपको जिस पार्टी में जाना चाहिए, जिसका चुनाव चिन्ह दिखा के जनता से वोट मांगे हैं, 5 साल उसी के साथ गुजारने होंगे। 7 जन्म का रिश्ता नहीं है ये? कितने साल का? 5 साल। अगली बार आपको जिसका टिकट लेना है ले ली, लेकिन अगर जीत गए चुनाव तो उसी में रहिए। दल बदल नहीं कर सकते हैं। अगर दल बदल किए ना तो आपको अयोग्य घोषित करके बाहर भगा देगा। अब आप सड़क पे बेरोजगार बन के घूमिए, लोग कहेंगे पहले मंत्री था ये आदमी, अभी बेरोजगार है। अब गांव में बेरोजगार हो जाए क्या होगा? चौराहा पे लुंगी पहन के बैठल रहेगा, चुनौती रख ले रहेगा, खाई नहीं। गांव में यही तो होता है बेरोजगार। विनोद प्लास्टिक का चिनौती रखेगा। आगे बढ़े सर। नीतीश कुमार कभी भी अपनी पार्टी नहीं चेंज की है। आप देखिएगा वो जदयू में ही रहे, तीर छाप में। आप बताइए कभी कहिया उनको देखे लालटेन छाप या कमल छाप या पंजा छाप, कभी वो अपना ही छाप रहते। समझा कि नहीं गया? वो दल बदल नहीं करते, तो गठबंधन करते हैं। समझा गया? दल बदल अलग है, गठबंधन अलग है। धीरे धीरे करके समझ जाएंगे यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? 10 में क्या है? दल बदल। 1 राज्यों का, 2, 3, 4 राज्यसभा में, 5 SC ST, 6 पूर्वोत्तर, बस पूर्वोत्तर बोलेंगे समझ जाएंगे। 7 शक्ति का विभाजन, 8, 9 भूमि सुधार, 10, 11 पंचायत, 11, 12 नगर पालिका। अब देखो, नगर गांव की समस्या दूर करने के लिए पंचायत, शहर की समस्या दूर करने में तो दोनों तो एक ही जगह। गांव के लिए पंचायत, शहर के लिए। अब जैसे गांव में कोई दिक्कत है तो आप जाके बोलिएगा मुखिया को। अब पटना में दिक्कत है तो मुखिया नहीं पहुंचता है पटना में बैठेगा मेयर। तो शहर के लिए नगर, गांव के लिए पंचायत, गांव के लिए, शहर के लिए। टोटल कितनी अनुसूचियां थी? कितनी हो गई? 12। मिटा के पूछे। देखिए इसको ध्यान से देखिए, हम पूछते हैं।
सर पॉलिटी क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? पॉलिटी की क्लास का टाइमिंग पूछ रहा है। आफ्ताब सईद सर, हम कर्नाटक से हैं और हम काला लड़का है सर। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए बाबू। बताइए अनुसूची 1, 2, 3, 4, कुछ बोल दिया सर। राज्यसभा में 5, 6, 7 शक्ति का विभाग, 8 भाषा, 9 भूमि सुधार, 10 11 पंचायत, 12 13 12 को अनुसूची है। पहले 8 था, अभी कितना है? 12। समझा गया? अब आगे का क्लास कल समझा देंगे। मटेरियल वगैरह कल आपको मिलेगा, बुक्स वगैरह के बारे में कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज 12 बजे से यूपीएससी का बैच स्टार्ट होने वाला है और शाम को 4 बजे बोरिंग रोड में स्टार्ट होने वाला है।